बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी नईम्स वर्चुअल एकेडमी। अच्छा, हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के पढ़ रहे थे और हमारा लेक्चर नंबर 28 है आई गेस। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 28। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को पढ़ा है। इस लेक्चर के अंदर हम जो अगले कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, उनको डिस्कस करेंगे और उनकी थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास आज का जो नाम है वो है वाइगोस्की या लिव वाइगोट्स्की। ठीक है। इनके बारे में कुछ चीज़ें, एक तो इनकी जो थ्योरी है इसको कहा जाता है सोशो कल्चरल थ्योरी। सोशो कल्चरल थ्योरी बहुत इम्पोर्टेंट नाम है। आपने हर थ्योरी का नाम और उसके साइकोलॉजिस्ट का नाम भी याद रखना है कि इस थ्योरी किस बंदे ने पेश की है और इस बंदे की थ्योरी का नाम क्या है। पेपर में ऐसे अक्सर बाज़ औक़ात पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल अब वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि हु प्रपोज्ड दी सोशो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी या लर्निंग, तो हमें याद रखना है लेव वाइगोस्की। वाइगोस्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और पेशे के एतबार से ये एक टीचर थे। ठीक है। और मतलब ये यूनिवर्सिटी के एक टीचर थे और बाद में रशिया के अंदर एक यूनिवर्सिटी का और जो स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑफ पेडागोजी है उसके ये हेड भी रह चुके हैं। इनकी एज ज़्यादा नहीं है, 38 ईयर तक की एज है, लेकिन ड्यूरिंग टीचिंग इनको इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि बच्चे किस तरह से सीखते हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने काम किया और काम करने के बाद ये इन्होंने बुनियाद रखी थी सोशो कल्चरल थ्योरी की। लाइक वाइज जीन पियाजे ये भी एक कॉग्निटिविस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, एक कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। ये भी मानते हैं कि बच्चे नॉलेज को बिल्ड करते हैं, बच्चे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है। लेकिन इनका मानना है, जैसे पियाजे जो हैं वो तो एक जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट हैं, वो मानते हैं कि नॉलेज जो है या जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें हेरिडिटी से मिलता है, जीन्स के ज़रिए हम तक ट्रांसफ़र होता है, फिर हम अपने कल्चर या सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं और हासिल करते हैं। बेसिकली जो पियाजे हैं वो एक इनेटिस्ट हैं। दो तरह के ये जो कॉग्निटिविस्ट हैं इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं, एक इनेटिज़म का कॉन्सेप्ट है और दूसरा है इंटरेक्शनिज़म का। इनेटिज़म वो लोग हैं जो मानते हैं कि नॉलेज हमें हमारे जीन से ट्रांसफ़र होता है, मतलब हमारे नॉलेज की बेसिस हमारे जीन्स हैं, हमारी जेनेटिक हेरिडिटी है। और इंटरेक्शनिस्ट मानते हैं कि नहीं, जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, वो हमारे नॉलेज की बेसिस है, फाउंडेशन है। ऐसे लोगों को इंटरेक्शनिस्ट माना जाता है और ऐसे लोगों को इनेटिस्ट माना जाता है। जीन पियाजे एक इनेटिस्ट हैं और जो वाइगोस्की हैं ये एक इंटरेक्शनिस्ट हैं। तो ये बात हमें याद रखनी है। अब सोशो कल्चरल थ्योरी क्या है? सोशो कल्चरल थ्योरी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी पूछे जाते हैं। हम उन सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे कि सोशो कल्चरल थ्योरी की या वाइगोस्की की थ्योरी की एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, क्लासरूम के अंदर किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है या किया जा सकता है, और उसके बाद हम इन दोनों का एक कंपैरिजन भी देखेंगे इस लेक्चर के अंदर। ठीक हो गया जी। सोशो कल्चरल थ्योरी, वाइगोट्स्की मानते हैं कि लर्निंग जो है उसके पीछे, अच्छा एक और बात, जो पियाजे है ना वो कहते हैं कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो पहले होती है, ग्रोथ बच्चे की पहले होती है, और यानी कि डेवलपमेंट पहले होती है और डेवलपमेंट के हिसाब से या ग्रोथ के हिसाब से उसकी लर्निंग होती है। मसलन सेंसरी मोटर स्टेज का बच्चा है तो वो कुछ और लर्निंग करेगा, उसकी लर्निंग कुछ और होगी। जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा है उसकी लर्निंग कुछ और तरह से होगी। जबकि वाइगोस्की इसके उलट कहते हैं। वाइगोस्की कहते हैं कि डेवलपमेंट और लर्निंग जो है ना, डेवलपमेंट और लर्निंग ये दोनों पैरेलल हैं, एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं। ठीक है। डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर पैरेलल। तो इनका मानना है कि ये जो जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट परमानेंस है, सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर पियाजे मानता है कि वो सेंसरी मोटर स्टेज के एंड पे जाके डेवलप होना शुरू होता है, जबकि पियाजे मानता है वो उसी वक्त डेवलप होना शुरू हो जाता है जब बच्चा पहली दफ़ा किसी चीज़ के साथ इंटरेक्ट होता है। तो एक तो हमें ये कॉन्सेप्ट याद रखना है
कि जो प्याजे हैं इनके मुताबिक पहले डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ स्टेजेस के अंदर हमारी लर्निंग होती है, सर्टेन स्टेज के अंदर सर्टेन चीज़ों की लर्निंग होती है, सर्टेन स्कीमास डेवलप होते हैं। जबकि वाइगोस्की मानते हैं कि जैसे ही हम किसी चीज़ के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एज वेज का कोई फैक्टर नहीं होता। हम जब भी इंटरेक्ट करेंगे अपने एनवायरनमेंट के साथ तो उस वक्त हमारे अंदर स्कीमास डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और हमारी लर्निंग होती है। तो एक ये कॉन्सेप्ट है, इन दोनों का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। जबकि जो मॉडर्न साइकोलॉजी है वो भी मानते हैं कि डेवलपमेंट और लर्निंग ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। ये फैक्ट याद रखने। अब सोशो कल्चरल थ्योरी क्या कहती है? सोशो कल्चरल थ्योरी के मुताबिक या वाइगोस्की के मुताबिक हमारी लर्निंग के अंदर ना 3 फैक्टर्स होते हैं, 3 बेसिक फैक्टर जो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक हमारी सोसाइटी, ठीक है, और दूसरा हमारा कल्चर, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है लैंग्वेज, ठीक है। सोसाइटी, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि जो प्याजे हैं वो इनेटिस्ट हैं, वो मानते हैं कि नॉलेज हमारे जीन्स के ज़रिए हमारे तक अंदर ट्रांसफ़र होता है। जबकि वाइगोस्की जो हैं ये एक इंटरेक्शनिस्ट हैं। वाइगोस्की मानते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो कल्चर है और हमारी जो लैंग्वेज है, इन तीनों के अंदर होता है नॉलेज, या इन तीनों के अंदर होती है इंफॉर्मेशन। हमें बस उस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर इंटरनलाइज करना है। हमें क्या करना है, मतलब इन तीनों चीज़ों के इंटरेक्शन से, इन तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से कह लें, ये लैंग्वेज, सोसाइटी और कल्चर, ये देखें ये कुछ कॉमन आ रहा है इन तीनों के चीज़ में। तो इन तीनों चीज़ों के इंटरेक्शन से हमें क्या करना है, उस नॉलेज को, उस इंफॉर्मेशन को, उस सोशलाइजेशन को अपने अंदर इंटरनलाइज करना है। तो वाइगोस्की के मुताबिक जो लर्निंग का प्रोसेस है उसको कहा जाता है इंटरनलाइजेशन। ये बात याद रखिएगा। अब इंटरनलाइजेशन क्या है? इंटरनलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ठीक है, मतलब एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज हमें कैसे करनी है? सोसाइटी के साथ और कम्युनिटी कल्चर के साथ, एक सोसाइटी और कल्चर के साथ इंटरेक्ट करके जो भी इंफॉर्मेशन है हमें उसको इंटरनलाइज करना है। अच्छा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें उस चीज़ को, उस नॉलेज को, इस इंफॉर्मेशन को इंटरनलाइज कैसे करना है? तो वाइगोस्की कहता है उसके लिए लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट टूल है। लैंग्वेज क्या है? एक टूल है। वाइगोस्की लैंग्वेज को एक टूल मानता है। वो कहता है कि ये सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए नहीं होती। एक बच्चा जो है वो लैंग्वेज के ज़रिए अपने जो उसके स्कीमाज हैं उनको डेवलप करता है, प्लान करता है और मॉडिफाई करता है। तो वाइगोस्की के मुताबिक अगर लर्निंग की डेफिनेशन पूछी जाए या नॉलेज एक्विजिशन क्या है, तो इस वाइगोस्की के मुताबिक या सोशो कल्चरल थ्योरी के मुताबिक, देखें इसके अंदर एक सोशो का वर्ड है, कल्चरल का वर्ड है। तो इस थ्योरी के मुताबिक सोसाइटी और कल्चर ये दोनों हमारे सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं। इन दोनों के अंदर नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होती है और उस इन्फॉर्मेशन को हमें लैंग्वेज के ज़रिए अपने अंदर इंटरनलाइज करना है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? ये लर्निंग कहलाएगा। इस तरह से हमारी लर्निंग होगी। एक तो ये प्रिंसिपल है सोशो कल्चरल थ्योरी का। दूसरा, वाइगोस्की कहते हैं कि हमारे अकेले एक शख्स के या एक इंडिविजुअल के सोशल इंटरेक्शन से काम नहीं बनता। मसलन बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पे हमारा सोशल इंटरेक्शंस हमें गाइड नहीं कर सकेगा, गाइड करने के लिए के काबिल नहीं होता। तो जब हमारे सोशल इंटरेक्शन से हमारी डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अच्छा ये बात याद रखिएगा, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की एक थ्योरी है। इसका तल्लुक माइंड के साथ है कि दिमाग किस तरह से प्रोसेस करता है, लर्निंग को किस तरह से प्रोसेस करता है, इंटेलिजेंस, मेमोरी वगैरह किस तरह से डेवलप होती है। खैर, इंटेलिजेंस और मेमोरी यहाँ पे कॉग्निशन के टर्म्स के अंदर ही इस्तेमाल हो जाती हैं। तो उसके बाद क्या कहता है जी वाइगोस्की के सिर्फ सोशल इंटरेक्शन ही से लर्निंग नहीं होती, बल्कि समटाइम कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पे हमारे सोशल इंटरेक्शंस भी हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर हमारी मदद नहीं करते। तो फिर क्या होता है? फिर प्याजे कहता है कि कुछ एक दो कॉन्सेप्ट्स जो इसने दिए हुए हैं। एक होता है मीडिएशन। कहता है कि फिर जो हमारी सोसाइटी है या कल्चर है, इसमें से कुछ लोग या कुछ इंडिविजुअल्स मीडिएशन का रोल प्ले करते हैं। अब मीडिएशन क्या है? मीडिएशन है एनकरेजमेंट। मीडिएशन को हम यहाँ पे एनकरेजमेंट के मीनिंग में लेंगे। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, मीडिएशन क्या है? एक मीडिएशन और दूसरी चीज़ स्कैफोल्डिंग। तो ये याद रखिएगा, ये दोनों जो हैं एक्चुअली स्कैफोल्डिंग, मैं सारे नाम लिख देता हूँ। स्कैफोल्डिंग है एक गाइडेड पार्टिसिपेशन,
गाइडेड पार्टिसिपेशन और चौथा अप्रेंटिसशिप। ये चारों चीज़ें क्या है? वाइगोस्की कहता है कि जब एक इंडिविजुअल के सोशल इंटरेक्शन, पर्सनल सोशल इंटरेक्शन उसको नॉलेज को इंटरनलाइज करने में मदद नहीं देते, तो उस वक्त ये 4 लर्निंग प्रोसेसेस हैं जो उसकी मदद करते हैं। ठीक है, इन चारों चीज़ों को जो वाइगोस्की है ये इंस्ट्रक्शनल मेथड्स का नाम देता है। इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, ये चारों चीज़ें क्या हैं? इंस्ट्रक्शनल मेथड्स हैं। और ये किस लिए यूज़ होती हैं? जब एक बच्चे के खाली जो सोशल इंटरेक्शंस हैं, सोशल या अपनी सोसाइटी और अपने कल्चर के इंटरेक्शंस हैं, वो हेल्प आउट नहीं करते, तो उस वक़्त ये चारों मेथड्स में से कोई भी मेथड इस्तेमाल किया जा सकता है और बच्चे को उसकी नॉलेज की इंटरनलाइजेशन में हेल्प की जा सकती है। देखें, सोसाइटी और कल्चर क्या है? सोसाइटी और कल्चर से हम क्या सीख सकते हैं? एक चीज़ ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी और कल्चर से सबसे पहले हम सोशलाइजेशन सीखते हैं। ठीक है, और सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन भी एक कॉग्निटिव प्रोसेस है। हमने पढ़ी थी ना डेवलपमेंट की डोमेन्स, सोशो इमोशनल डोमेन्स। सोशलाइजेशन भी एक कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसमें हम अपने सोसाइटी और कल्चर से बहुत सारी चीज़ें इंटरेक्ट करके सीखते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अपने कल्चर के नॉर्म्स, अपने कल्चर की वैल्यूज़, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन सा काम करना है कौन सा काम नहीं करना, फेस्टिवल्स क्या होते हैं, हमारे एथिक्स किस तरह से होने चाहिए, इवन कि हमारी लैंग्वेज, ये भी हम अपनी सोसाइटी और कल्चर से सीखते हैं। तो सोसाइटी और कल्चर से सोशलाइजेशन के प्रोसेस के ज़रिए इंटरेक्शन करके, क्या करके? इंटरेक्शन करके। याद रखिएगा, इस वजह से जो वाइगोस्की है इसको इंटरेक्शनिस्ट कहा जाता है। इंटरेक्शनिस्ट मानते हैं कि हम अपनी सोसाइटी, कल्चर वगैरह के साथ इंटरेक्शन करके चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, इंटरेक्शन को आप सोशलाइजेशन भी कह सकते हैं। ओके, सो वी वर हियर के जब हमारे सोशल इंटरेक्शंस हमारी मदद नहीं करते किसी चीज़ को इंटरनलाइज करने में, तब ये 4 इंस्ट्रक्शनल मेथड्स हैं जो कि यूज़ किए जा सकते हैं एक इंडिविजुअल को, एक बच्चे को कोई चीज़ सिखाने में। सबसे पहले इसमें मीडिएशन है। मीडिएशन क्या मतलब होता है? वैसे तो मीडिएशन का मतलब होता है सालसी, एक मीडिएटर। वो मीडिएटर कौन हो सकता है? वाइगोस्की के मुताबिक आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बहन भाई, आपके टीचर्स हो सकते हैं। अच्छा, इनको मोर कैपेबल का नाम दिया है इसने ना, ये जितने भी हैं इसके अंदर ये जो स्कैफोल्डिंग, गाइडेड इंस्ट्रक्शन या अप्रेंटिसशिप देंगे बंदे आपको, इन सारों को वाइगोस्की ने एक टर्म इस्तेमाल की है, उसको कहा जाता है मोर नॉलेजेबल अदर, MKO। बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोर नॉलेजेबल अदर भी इसको कहा जाता है, नॉलेजेबल अदर। और मोर नॉलेजेबल अदर का मतलब क्या है? मोर नॉलेजेबल अदर का मतलब होता है वो शख्स या वो इंडिविजुअल जो आपसे या इंडिविजुअल से, जो कि बच्चा सीख रहा है, उससे ज़्यादा लर्नड पर्सन होता है, उससे ज़्यादा लर्नड होता है। और ये कौन हो सकता है? ये आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ये आपके टीचर्स भी हो सकते हैं, और ये आपके पीयर्स भी हो सकते हैं एक सोसाइटी के अंदर। ठीक है, पेरेंट्स, टीचर्स और पीयर्स, और भी कुछ लोग हो सकते हैं जो कि सोसाइटी के अंदर आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आपसे ज़्यादा इंटरेक्शन उनका सोसाइटी का है, आपसे बड़े हैं। पॉसिबिलिटी है कि उनके पास ज़्यादा चीज़ें हों, इन्फॉर्मेशन हो, तो वो आपको मीडिएट कर सकें, स्कैफोल्ड कर सकें, वो आपकी गाइडेड पार्टिसिपेशन कर सकें, या वो आपको आपकी अप्रेंटिसशिप कर सकें। ठीक हो गया? अब मैं इन चीज़ों को डिफ़ाइन कर देता हूँ। इनमें से इंपॉर्टेंट क्या है, आपने याद रखना है कि वाइगोस्की के मुताबिक लर्निंग जो है ये एक इंटरनलाइजेशन का प्रोसेस है। इंटरनलाइजेशन से क्या मुराद है? वाइगोस्की कहता है कि हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बल्कि इंफॉर्मेशन सारी कल्चर और सोसाइटी के अंदर है, हमें बस कल्चर और सोसाइटी में से उस चीज़ को, उस इंफॉर्मेशन को इंटरनलाइज करना है, अपने अंदर लेकर आना है। ठीक है, अच्छा, यानी कि ये जो वाइगोस्की की थ्योरी है ये एक सोशल एस्पेक्ट की थ्योरी है, ये सोशलाइजेशन के प्रिंसिपल के ऊपर बिलीव करती है। ठीक है, और इंटरनलाइज कैसे करना है उसके लिए हमें लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। तो लैंग्वेज वाइगोस्की के मुताबिक एक टूल है। वैसे वाइगोस्की ने 2 टूल बताए हुए हैं जो हमारे सोशो कल्चरल थ्योरी के अंदर हमारी इंटरनलाइजेशन ऑफ नॉलेज में मदद करते हैं। एक साइको सोशल टूल होते हैं, ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, एक साइको सोशल टूल्स होते हैं और एक होते हैं मैकेनिकल टूल्स। ठीक है, मैकेनिकल टूल्स। साइको सोशल टूल्स कौन कौन से हैं ये मैं बता दूं। एक शॉवल वर्ड इस्तेमाल होता है और दूसरा लैंग्वेज। लैंग्वेज को वाइगोस्की एक साइको सोशल टूल कहता है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसने इन सारे टूल्स में से लैंग्वेज को दी है। तो इसकी थ्योरी के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं जो एक बच्चे को, इंडिविजुअल को या एक ह्यूमन को लर्न करने में मदद करते हैं। वो क्या क्या हैं? वो सोसाइटी, कल्चर, और इन दोनों को किसके ज़रिए? लैंग्वेज के ज़रिए
इंटरनलाइज किया जा सकता है इनकी इन्फॉर्मेशन को। ओके, सो मीडिएशन क्या है? मीडिएशन से मुराद होता है सिंपली एनकरेजमेंट। जब आप कोई काम करना चाह रहे हो, जो छोटा बच्चा है काम करना चाह रहा है, एक एक्टिविटी कर रहा है या कुछ कर रहा है, मसलन फॉर एग्जांपल उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, उस ऑब्जेक्ट को बच्चा, जैसे हमने प्याजे में पढ़ा था, एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। शुरू में बच्चे क्या करते हैं, जो चीज़ देखते हैं उसको छूने की कोशिश कर रहे होते हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो एक छोटा सा बच्चा है, वो क्या कर रहा है,